Hello students, welcome back to video online class. So students, today we will discuss the topic teaching as a profession. This topic is taken from the paper 18 Issues and Research in Teacher Education. Unit 4 Major Areas of Research in Teacher Education. And the subtopic is teaching as a profession. So students, टीचिंग एज अ प्रोफेशन, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं व्यवसाय के रूप में शिक्षण या पेशे के रूप में शिक्षण. सो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक we should first discuss about the profession. So, profession या व्यवसाय श्रम के विभाजन से उत्पन्न अर्थात स्टूडेंट्स ओरिजिनेटेड और क्रिएटेड बाय डिवीजन ऑफ लेबर महत्वपूर्ण गतिविधि की घटना है, या हम इसको कह सकते हैं ये फिनोमेना ऑफ वाइटल एक्टिविटी, जिसे सामाजिक, आर्थिक तथा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की आवश्यकता होती है. टीचिंग प्रोफेशन का ओरिजिन समाज में उद्भव सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों से हुआ है. अर्थात यहाँ हम कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स कि टीचिंग प्रोफेशन या शिक्षण व्यवसाय का उद्भव वो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों से उत्पन्न हुआ है. इट मीन्स it originated from the social and economical changes that have arisen in societies. Societies में जो तरह तरह के changes आए, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन, उसी की वजह से ये व्यवसाय ओरिजिनेट हुआ. काफ़ी लंबे समय तक यह आर्ग्यूमेंट रहा और ये तर्क दिया गया कि टीचिंग एक प्रोफेशन है या नहीं. अंत में जाकर इस बात पर सभी राजी हुए, मतलब सबकी सहमति हुई कि टीचिंग एक डिस्टिंग्विश प्रोफेशन है या एक विशिष्ट व्यवसाय है और उसमें सभी गुण मौजूद हैं जो प्रोफेशन या व्यवसाय में होने चाहिए. सो टीचिंग को एक व्यवसाय के रूप में माना जाने लगा. Now, teaching profession could be described as a professional occupational group of education sector possessing social, cultural and economical, scientific and technological dimensions. I am repeating this, students. Teaching profession could be described as a professional occupational group of education sector possessing social, cultural and economical, scientific and technological dimensions. This decision or explanation is given by Haku Lu 1997. HAKU Haku LU Lu 1997. So students, टीचिंग प्रोफेशन और शिक्षण व्यवसाय का हम इस तरह से वर्णन कर सकते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय आयाम रखने वाला शिक्षा का व्यावसायिक समूह मीन्स प्रोफेशनल ऑक्यूपेशनल ग्रुप है.
आई एम रिपीटिंग दिस, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी आयाम रखने वाला शिक्षा का व्यावसायिक ग्रुप मीन्स प्रोफेशनल ऑक्यूपेशनल ग्रुप है। यह वर्णन हाकू लू 1997 द्वारा दिया। नाउ स्टूडेंट्स, टीचिंग प्रोफेशन, अब टीचिंग प्रोफेशन जब कहते हैं तो उसके अंतर्गत मेनली क्या आता है, इसका मेन फोकस किस पे जाता है? इसका मेन फोकस जनरली नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग स्किल्स एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स पर जाता है। So students, teachers who are able to interact among the main elements of educational system such as student, educational system, educational program, no sorry, not educational system, educational program, teacher and environment. This is said Postman 1995. And who takes the responsibility to educate young individuals and those who keeps themselves within the society's needs and those who have distinguished place and importance within these main elements. Which are the elements, students? Students, educational program and environment. So which we have these the main elements we have already discussed. So students, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि शिक्षक जो स्टूडेंट, एजुकेशनल प्रोग्राम एंड एनवायरनमेंट अर्थात जो छात्र, शैक्षिक कार्यक्रम तथा पर्यावरण, इन मेन एलिमेंट्स के बीच इंटरैक्ट करने में सक्षम होते हैं। 3 मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हुए? स्टूडेंट्स, टीचर एंड एजुकेशनल प्रोग्राम। इन 3 एलिमेंट्स में इंटरैक्ट करने में सक्षम होते हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, इन मेन एलिमेंट्स जैसे स्टूडेंट्स, एजुकेशनल प्रोग्राम और एनवायरनमेंट, इनके लिमिटेशंस में विशिष्ट स्थान एवं महत्व रखते हैं। अब प्रोफेशन ऑफ टीचिंग किसी विशिष्ट क्षेत्र की विशेषता, स्पेशलाइजेशन ऑन अ सर्टेन फील्ड, शिक्षण कौशल, शिक्षा दीक्षा आदि पर आधारित है। अर्थात यहाँ कहने का मतलब है कि जो शिक्षण का व्यवसाय है वो किसी विशिष्ट क्षेत्र की विशेषता, शिक्षण कौशल, शिक्षा दीक्षा आदि पर आधारित होता है। अर्थात स्पेशलाइजेशन ऑन अ सर्टेन फील्ड, टीचिंग स्किल्स एंड डायडेक्टिक्स पर आधारित होता है। इसके अलावा इस प्रोफेशन के लिए कुछ विशिष्ट पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी आधारित होता है। मतलब ये प्रोफेशन जो है कुछ और भी विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पर आधारित होते हैं। और देयर इज़ अ क्लोज रिलेशन बिटवीन फैक्ट कि जो व्यक्ति शिक्षण के पेशे या प्रोफेशन या व्यवसाय का चयन करते हैं उन्हें विषय की जानकारी, शिक्षण कौशल तथा उपयुक्त व्यक्तित्व विशेषताएं प्राप्त होनी चाहिए। मतलब जो टीचर है उन्हें मेनली कंटेंट नॉलेज,
मतलब सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो जिसमें स्पेशलाइजेशन है, जो पढ़ाना है, उसमें जो नॉलेज है वो होना चाहिए। दूसरा, टीचिंग स्किल्स होना चाहिए। टीचिंग स्किल्स का मतलब है कि इस तरह से कम्युनिकेट करे कि स्टूडेंट्स उसको फॉलो अप कर सके या स्टूडेंट्स उसको समझ सकें। और सुटेबल पर्सनैलिटी ट्रेट हो। सुटेबल पर्सनैलिटी ट्रेट्स मतलब पर्सनैलिटी इस तरह की होनी चाहिए कि जिससे स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस रहें। तो यहाँ जो देयर शुड बी अ क्लोज रिलेशन बिटवीन द फैक्ट कि व्यक्ति के शिक्षण या प्रोफेशन का जो चयन करते हैं, उन्हें विषय की जानकारी, शिक्षण कौशल तथा उपयुक्त व्यक्तित्व विशेषताएं प्राप्त होती हैं, और क्या इस प्रोफेशन के लिए जिम्मेदार मिशन को सफलतापूर्वक किया गया है। अब ये जो टीचिंग प्रोफेशन की विशेषताओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब नंबर 1 है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर से क्या तात्पर्य है कि प्रोफेशनल एरिया में टीचर को सब्जेक्ट रिलेटेड स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। सब्जेक्ट रिलेटेड स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। क्या जो सब्जेक्ट पढ़ाना है, जिस सब्जेक्ट को लेके हम आगे जा रहे हैं टीचिंग प्रोफेशन में, उस सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। वे स्टूडेंट को अपनी क्लास में एक्टिव रोल प्ले करने देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे टीचर्स जिनका कि अपने सब्जेक्ट मैटर पर पूरा कमांड होता है, नॉलेज रहता है। स्टूडेंट्स द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल को वो टालते नहीं हैं, ऐसे टीचर्स। और उन्हीं 1998 ने इस पर स्टडी भी किया है। किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी विषय में एक्सपर्ट होने के लिए एक फॉर्मल ट्रेनिंग पीरियड की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि बीएड में टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए बीएड कर रहे हैं, तो बीएड करने का एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। पीरियड मतलब एक, पहले जैसे ये 1 साल का था, अब ये पीरियड जो है 2 साल का हो गया है। तो ये जो कोर्स करने का है, ट्रेनिंग लेने का है, इसका पीरियड का एक फॉर्मल पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड की आवश्यकता होती है। जैसे टर्की में हर प्रकार के एक्सपर्टाइजेशन के लिए ट्रेनिंग पीरियड 4 इयर्स का होता है। इसी तरह से दूसरे कंट्रीज़ में भी यही होता है। नेक्स्ट वन इज मीन्स फर्स्ट वन इज knowledge of the subject matter, and second one is teaching skills of the teacher. टीचिंग स्किल, जैसा कि हम सभी जान ही रहे हैं इससे, कि एक टीचर कभी भी सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह अपनी नॉलेज को अपने स्टूडेंट्स तक कन्वे ना कर सके। स्टूडेंट्स, मे बी टीचर बहुत इंटेलेक्चुअल हो, मे बी टीचर बहुत एफिशिएंट हो, मे बी वो टॉपर हो, लेकिन जब तक वो अपनी नॉलेज को स्टूडेंट्स तक कन्वे नहीं कर पाता, तब तक टीचिंग स्किल डेवलप नहीं हो पाता है, तब तक वो एक सफल टीचर नहीं कहला सकता। इसलिए टीचर्स नीड टू हैव टीचिंग स्किल। इसीलिए टीचर्स में टीचिंग स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। क्लिफर्ड 1997 ने कहा
कि प्रभावशाली टीचिंग के लिए, इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए एक टीचर में प्रस्तुत बेसिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो बेसिक क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, इसको हम समझेंगे। नंबर 1, जैसे प्लानिंग द टीचिंग प्रोसेस, मतलब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में हम पहले से ही प्लान कर लेंगे कि हमको क्लास में जाके क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, किस टीचिंग मेथड से पढ़ाना है, उसमें कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ करना है या पर्टिकुलरली कौन सा टेक्निक हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट वन इज, सेकेंड इज ऑफरिंग वैरायटी। अब पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी मोनोटोनी आ जाता है या एक रास्ता आ जाती है, तो इस एक रास्ता को दूर करने के लिए स्टूडेंट और इसके अलावा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए डाइवर्सिफाइड टीचिंग अप्रोचेस अप्लाई करना चाहिए। क्लास फॉर्मेशन और टाइप्स ऑफ असाइनमेंट्स बाय मेकिंग यूज़ ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करना चाहिए। इस मोनोटोनी या एक रास्ता को दूर करने के लिए कभी कभी हम क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं बीच बीच में। क्वेश्चंस हम जो लिमिटेड पढ़ा रहे हैं उसी के बीच से अचानक से हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स जो हैं अलर्ट रहते हैं और वो क्लास में अटेंटिव रहते हैं। नेक्स्ट, थर्ड इज यूजिंग द इंस्ट्रक्शन टाइम इफेक्टिवली। यूजिंग द इंस्ट्रक्शन टाइम इफेक्टिवली मीन्स कि जो पीरियड, जो लिमिटेड पीरियड जो है वो अलॉट किया गया है, जैसे मान लीजिए क्लास 50 मिनट्स का क्लास अलॉट किया गया है, तो उस अलॉटेड टाइम में क्लासरूम मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट एम ये है कि उस 50 मिनट्स में हम टीचिंग कैसे इफ़ेक्टिवली टीचिंग करें, कि टीचिंग को हम ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में कैसे करें या हम कैसे पढ़ाएं। नेक्स्ट इज creating participatory learning environment. Creating participatory learning environment. स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता है। इसमें स्टूडेंट्स के बिहेवियर में परमानेंट चेंज आता है। एक्टिवली स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता है, मतलब कि हर स्टूडेंट्स जो है एक्टिवली अटेंटिवली क्लास में सुनेगा और उनसे अगर बीच बीच में किसी तरह के प्रश्न या एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहा जाएगा तो दे विल बी मोर अटेंटिव। तो इससे स्टूडेंट्स के बिहेवियर में जो है वो परमानेंट चेंज आता है। कई बार स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि शुरू में जब आप स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पूछते हैं तो कभी कभी उनको आता भी है, लेकिन वो हेजिटेशन में या डर के मारे वो उसको गलत एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये जो है एक्टिव रखने में स्टूडेंट्स को अगर हम बार बार एक्टिव रखेंगे तो उनके बिहेवियर में डेफिनेटली चेंज आएगा और ये चेंज पॉजिटिव वे में ही रहेगा। और ये जो चेंज आएगा वो दैट चेंज विल बिकम ड्यू टू एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉनिटरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। एक इफेक्टिव टीचर अपने स्टूडेंट्स के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रीहेंशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, अर्थात समझ के स्तर तथा नई जानकारी के
डर या भय का मॉनिटर करता है। मतलब टीचर जो है वो टीचिंग के साथ साथ वो क्लासरूम में ये भी मॉनिटर करता है, या जहाँ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वहाँ ये भी मॉनिटर करता है कि स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, वो कितना फॉलो अप कर पा रहे हैं, वो कितना समझ पा रहे हैं, या नई जानकारी से वो पीछे तो भय तो नहीं खा रहे हैं कि फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं इसलिए भय से वो डल हो जा रहे हैं। तो ये टीचर को एक मॉनिटर करना है। तो टीचर फीडबैक के आधार पर और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स को जो है टीचर गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं और रीइंफोर्स करते हैं। नेक्स्ट इज ensuring the students self control, कि स्टूडेंट्स में अपने आप में सेल्फ कंट्रोल कैसे डेवलप किया जाए, इस चीज़ से इंश्योर करते हैं। एक स्टूडेंट जिसने खुद पर नियंत्रण विकसित किया है वह अपने कैरियर या भविष्य के लिए योजना बना सकता है और खुद को गाइड कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, खुद का मार्गदर्शन कर सकता है और खुद पर निगरानी भी रख सकता है। अब स्टूडेंट्स, अब हम मेन थर्ड पॉइंट पर आएंगे। पहला हमने पॉइंट पढ़ा था नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। देन सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था एजुकेशनल प्रोग्राम। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ द टीचर। दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ द टीचर। जितना कि स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी टीचर की पर्सनैलिटी ट्रेट का भी स्टूडेंट्स पर पड़ता है। एज वी नो द पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल इन द क्लासरूम। क्लासरूम में टीचर की पर्सनैलिटी, टीचर का ट्रेट्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि टीचर जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं स्टूडेंट्स उसको अटेंटिवली सुनता है और विजुअली वो देखता किसको है, वो टीचर को कंटिन्यूअस देखता रहता है। तो इसीलिए टीचर की पर्सनालिटी, टीचर के ट्रेट्स जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है। रिसर्चर शोज दैट फ्लेक्सिबल, टॉलरेंट, ह्यूमरस टीचर जो अपने स्टूडेंट के प्रति बहुत अटेंटिव रहते हैं उनका स्टूडेंट्स के लर्निंग पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। यहाँ इस चीज़ को रिसर्चर्स ने स्टडी किया है कि जो टीचर्स अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत लचीलेपन से पेश आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी से पेश आते हैं, अर्थात ज़रूरत पड़ने पर बच्चों को कंट्रोल में रखने के लिए उनको डांटते भी हैं, लेकिन अगर वो क्लासरूम में कोई अनवांटेड एक्टिविटी करते हैं तो उनको डांटने के साथ ही साथ उसका रीज़न भी पूछते हैं कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सम रीज़न शुड बी बिहाइंड इट। उसके पीछे कोई रीज़न होता है तो और वो रीज़न को सुन के उसको समझ के तब बच्चे के साथ, स्टूडेंट्स के साथ वो उस तरह से बिहेव करते हैं। तो इन सब चीज़ों का स्टूडेंट्स पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है।
और स्टूडेंट्स के लर्निंग पर बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। ड्यूई के अनुसार, या ड्यूई का कथन है, हम कह सकते हैं कि वह स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है जिसका आधार सिंप्लीफिकेशन, ट्रांसपेरेंसी तथा बैलेंस है। और यहाँ फैक्ट्स स्टूडेंट्स या लर्नर को अपने पर्यावरण के साथ बदलने में मदद करता है। सो स्टूडेंट्स, हमने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंगली डिस्कस किया। अब इसका सम अप करेंगे कि अ टीचर should take up the role of a scientist while acting like an artist and while designing the learning environment with the characteristics of a scientist. He should add beauty, elegancy, understanding, tolerance, and affection to his environment with features of an artist. This is said by Billen, B-I-L-E-N, 1999. इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि शैक्षणिक पेशे की कलात्मक और वैज्ञानिक विशेषताओं को परिभाषित करती है, अर्थात शैक्षणिक पेशे की कलात्मक और वैज्ञानिक विशेषताओं को परिभाषित करती है। एक कलाकार की तरह कार्य करते समय और सीखने के माहौल को अभिकल्पित करते समय शिक्षक एक वैज्ञानिक की विशेषताओं के साथ सौंदर्य, गहनता, समानता, समझना, सहिष्णुता और स्नेह को बढ़ाना चाहिए। ये कथन बिलिन 1999 का है। इसलिए स्टूडेंट्स, शिक्षकों के प्रशिक्षण का क्षेत्र, इसलिए शिक्षकों के प्रशिक्षण का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जिसमें महत्वपूर्ण ज्ञान तथा शिक्षण पद्धतियों को प्रत्यक्ष रूप से लागू किया जा सके, प्रश्न लगातार पूछे जा सके और विश्लेषण तथा प्रयोग किए जाए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।